देख रहे हैं बिहार 24/7 न्यूज। आज की प्रमुख खबरें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से पहले कैबिनेट के विस्तार के बाद नए मंत्रियों के बीच विभाग का बंटवारा कर दिया है। बिहार मंत्रिमंडल में बीजेपी कोटे से शामिल हुए सभी मंत्रियों को उनके विभाग सौंप दिए गए हैं। पहले जो मंत्री एक से अधिक विभाग संभाल रहे थे, अब उनके कुछ विभागों को नए मंत्रियों के बीच बांट दिया गया है। बीजेपी कोटे से मंत्री बने संजय सरावगी को बिहार सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का मंत्री बनाया गया है। इससे पहले इस विभाग को बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल संभाल रहे थे, लेकिन दिलीप जायसवाल ने कल कैबिनेट विस्तार से पहले इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में अब उनकी जगह संजय सरावगी इस बड़ी जिम्मेदारी को संभालेंगे। बता दें किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला है। प्रेम कुमार को सहकारिता विभाग, जीवेश मिश्रा को नगर विकास एवं आवास विभाग मिला, विजय मंडल को आपदा प्रबंधन विभाग, संजय सरावगी को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मिला, सुनील कुमार को पर्यटन एवं राजवायु परिवर्तन विभाग, मोतीलाल प्रसाद को कला संस्कृति एवं युवा विभाग, राजू कुमार सिंह को पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। बिहार की राजनीति में लॉन्च होने को तैयार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार सुर्खियों में है। अक्सर मीडिया से दूरी बनाकर रहने वाले निशांत कुमार इन दिनों जब खुलकर बिहार की राजनीति और आगामी विधानसभा चुनाव पर प्रतिक्रिया देने लगे तो सियासी गलियारों में तरह तरह के कयास भी उन्हें लेकर लगाए जाने लगे कि जल्द ही राजनीति में निशांत कुमार की एंट्री हो सकती है। निशांत कुमार ने एनडीए को फिर से जीत दिलाकर अपने पिता नीतीश कुमार को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाने की अपील की है। झारखंड सरकार ने राजकर्मी, सेवानिवृत्त कर्मियों, विधायकों, शिक्षकों और अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस योजना का शुभारंभ शुक्रवार को विधानसभा में करेंगे। इस योजना के तहत राजकर्मियों, उनके आश्रितों और सेवानिवृत्त कर्मियों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। इसके अलावा दिव्यांग आरक्षितों को आजीवन इस योजना का लाभ मिलेगा। यदि कोई गंभीर बीमारी होती है तो इस बीमा योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे, जिससे को 10 लाख रुपए तक का बीमा खर्च के माध्यम से कवर किया जाए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बिहार की एनडीए सरकार पर हमला बोला है। सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर तेजस्वी यादव ने लिखा है, जिस बिहार को सबसे अधिक आर्थिक मदद और विशेष राज्य की दर्जे की आवश्यकता थी, उसे फिर से भाजपा एनडीए सरकार ने केंद्रीय बजट में नजरअंदाज कर दिया। न विशेष राज्य का दर्जा, न रोजगार पर चर्चा, न स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की खर्चा, न कल कारखानों और उद्योग की व्यवस्था, न पलायन रोकने की कोई विस्तारित योजना, न कोई ट्रेन और निवेश का कोई बड़ा प्रोजेक्ट, न बाढ़ सुधार जैसी आपदाओं में अस्थायी समाधान के लिए विशेष आर्थिक सहायता। तेजस्वी यादव ने आगे लिखा, क्या भाजपा और उसके सहयोगी दल बिहार की आवाज यूं ही अनसुनी करती रहेगी? प्रदेश में 20 वर्षों की एनडीए सरकार और केंद्र में 11 वर्षों की एनडीए सरकार को जवाब देना होगा। 2025 में सबका हिसाब होगा, बिहार में बदलाव होगा। भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर कहा, एक बात तेजस्वी यादव को याद करनी चाहिए कि राजद के कार्यकाल में किसी को आरक्षण मिला जब उन्होंने आरक्षण ही नहीं दिया, वहीं दूसरी तरफ जब नीतीश कुमार ने आरक्षण दिया तो वे विरोध कर रहे हैं। एक बात उनको याद करना चाहिए कि क्या उनके जमाने में, उनके समय में किसी को आरक्षण मिला क्या? उन्होंने किसी को आरक्षण देने का काम किया क्या? तो जब वो आरक्षण देने का काम किए ही नहीं और आज जब नीतीश कुमार जी ने जातीय जनगणना कराया, आरक्षण के लिए चिंता किया, तब वो गाल बजा रहे हैं। इसलिए आदमखोर तो वो लोग हैं जो लोग, इस प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो नेता चारा खा गया हो, चारा खाने में सजा पाया हो, तो उससे बड़ा आदमखोर कौन हो सकता है? ये दिल्ली विधानसभा में शराब के नियम के तहत सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। हाँ, आज खुलकर चर्चा होगी और वैसे भ्रष्टाचारी लोग जो कि चेहरे पे ईमानदारी का नकाब लगाए हुए थे, उन लोगों का जो है आज धीरे धीरे करके खुलासा होगा और भ्रष्टाचारी लोग पकड़े जाएंगे। प्रयागराज में 45 दिनों के बाद महाशिवरात्रि के स्नान के साथ ही महाकुंभ का समापन हो गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, इस बार महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, जो अपने आप में विश्व रिकॉर्ड है। साथ ही महाकुंभ के सफल आयोजन के बाद सीएम योगी ने कहा, विरोधियों ने महाकुंभ को बदनाम करने की कोशिश की। दिल्ली स्थित साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में महाशिवरात्रि के मौके पर कैंटीन में नॉनवेज परोसे जाने पर बवाल हो गया। आरोप है कि महाशिवरात्रि के मौके पर यूनिवर्सिटी में मेस और नॉनवेज खाना परोसा गया था। इसे लेकर छात्रों की दो गुटों के बीच झड़प हो गई। यूनिवर्सिटी के छात्रों ने आरोप लगाया है कि झड़प के लिए एबीवीपी के लोग जिम्मेदार हैं। वहीं एबीवीपी का कहना है कि लेफ्ट ने कुछ छात्रों को उपवास तोड़वाने की कोशिश कर रहे थे। एबीवीपी ने महाशिवरात्रि जैसे खास दिन पर नॉनवेज फूड परोसे जाने को वैचारिक आतंकवाद करार दिया है। बताया गया है कि एबीवीपी से जुड़े स्टूडेंट ने महाशिवरात्रि से एक दिन पहले अनुरोध किया था कि महाशिवरात्रि पर
मेस में सिर्फ शाकाहारी भोजन ही परोसे जाए। प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि महाकुंभ में लगे यूपी के सफाई कर्मियों को 10,000 रूपए का अतिरिक्त बोनस दिए जाएंगे। साथ ही स्वास्थ्य कर्मचारियों को 5 लाख स्वास्थ्य बीमा की राशि भी दी जाएगी। अप्रैल से कर्मचारियों के खाते में रुपए भेज दिए जाएंगे। आरा में कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अलालू ने कहा कि कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। कटिहार पुलिस की क्रूरता का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक आदिवासी युवक को पुलिसकर्मी सड़क पर गिराकर बेरहमी से पीटता नजर आ रहा है। यह घटना पटिया थाना क्षेत्र के सेमली प्रखंड की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि गश्ती पर निकली पुलिस ने युवक को रोका और फिर उसे जमीन पर गिराकर लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। युवक बार बार खुद को निर्दोष बताते हुए छोड़ने की गुहार लगा रहा था, लेकिन पुलिसकर्मी ने उसकी एक न सुनी। बेगूसराय में तेज रफ्तार का कहर जारी है। इसी कड़ी में एक अनियंत्रित ऑटो ने खड़ी ट्रैक्टर में टक्कर मार दी, जिससे ऑटो चालक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि ऑटो में सवार 2 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। बिहार में मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। बिहार सरकार में पहले से ही मुख्यमंत्री को लेकर 30 मंत्री थे। एक मंत्री दिलीप जायसवाल ने इस्तीफा दिया और 7 नए मंत्रियों ने शपथ ली। लिहाजा बिहार में मंत्रियों की कुल संख्या 36 हो गई। इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद एक और नया रिकॉर्ड बन गया है। वैसे तो जेडीयू ने अपने हिस्से के विभाग नहीं छोड़े हैं, लेकिन उनके मंत्रियों का तादाद बीजेपी के मुकाबले काफी कम हो गया है। मौजूदा मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार समेत जेडीयू के सिर्फ 13 मंत्री हैं, वहीं बीजेपी के मंत्रियों की संख्या 21 हो गई है। इसके अलावा एक निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह और हम पार्टी के संतोष कुमार सोमन भी मंत्री हैं। लेकिन ऐसा पहली दफा हुआ है कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में किसी दूसरी पार्टी के मंत्री की तादाद जेडीयू के मंत्रियों की संख्या के तुलना 1.5 गुना से भी ज्यादा हो गया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद और चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे भेदभाव के आरोप पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष को हर चीज में भेदभाव नजर आता है, जबकि मंत्रिमंडल का विस्तार बिहार के विकास और आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री की विशेष अधिकार के तहत किया गया है। बता दें कि बीते दिनों नीतीश कैबिनेट का विस्तार किया गया, जिसमें केवल भाजपा कोटे से 7 विधायक को मंत्री बनाया गया, जिसके बाद ही विपक्ष भेदभाव का आरोप लगा रही है। भोजपुर में हुआ भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, जबकि कई घायल। सभी रोहतास जिला स्थित धाम से मुंडन समारोह से वापस घर लौट रहे थे। बिहार सरकार ने राज्य के 5 महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के विकास हेतु 300 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। पटना से गांधी मैदान के समीप पटना हाट का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही इस राशि से पटना, राजगीर, जहानाबाद, शेखपुरा और अन्य स्थानों के प्रमुख पर्यटन स्थलों को नया रूप दिया जाएगा। मध्य प्रदेश, गोवा के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी टैक्स फ्री हुई फिल्म छावा। छत्तीसगढ़ सरकार ने फिल्म छावा को राज्य में टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। अधिकारियों ने बताया है कि मुख्यमंत्री विष्णु साय ने छावा फिल्म को राज्य में टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने साथ ही अपील किया है कि छावा केवल एक फिल्म नहीं बल्कि ऐतिहासिक परंपराओं, वीरता और स्वाभिमान की गाथा है, जिसे हर नागरिक को देखना चाहिए। पटना के कलेक्ट्रेट घाट पर 8 युवक गंगा नदी में डूब गए। इनमें से 4 युवकों की मौत हो गई, जबकि 3 को बचा लिया गया और एक अभी भी लापता है। यह हादसा तब हुआ जब एक युवक टीन के डब्बों का उपयोग करके वॉलीबॉल खेलने की कोशिश कर रहे थे। महाकुंभ के 45 दिवसीय महायोजना के समापन पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे। महाकुंभ में सफल आयोजना के बाद आज समापन समारोह में उनके दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने संगम पर पूजा अर्चना की। बिहार में पौष्टिक मिलने से गुस्साई शिक्षिका ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए बिहार और बिहार के लोगों को गाली देना शुरू कर दिया। ऐसा करना स्कूल की मैडम को महंगा पड़ गया। वीडियो वायरल होने के बाद विभाग ने तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करते हुए एक प्रतिबंध भी लगा दिया है। विभाग ने कहा है कि निलंबन तक जिला मुख्यालय छोड़कर नहीं जा सकती है। दरअसल जहानाबाद केंद्रीय विद्यालय में महिला टीचर की पोस्टिंग हुई। अपनी पहली पोस्टिंग से नाराज शिक्षिका ने बिहार के बारे में अपमानजनक एवं अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इस वीडियो को देखकर लोग भी हैरान थे। लोग कह रहे थे कि एक टीचर इस तरह की बातें करेंगी तब बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। मैं तो बस ये सोचती हूँ कि केंद्रीय विद्यालय के कितने इंडिया में कितने सारे रीजन्स है, वो मुझे किसी भी रीजन में पोस्टिंग दे सकता था। मतलब लोगों को ना कोलकाता रीजन इतना पसंद नहीं है। मैं तो उसके लिए भी रेडी थी कि कोई बात नहीं यार, वेस्ट बंगाल भी कहीं पे भी दे दो, वेस्ट बंगाल में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है दार्जिलिंग, कैन यू इमेजिन। मेरी दूसरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है सिलचर, नॉर्थ ईस्ट, वाओ। देन मेरा एक फ्रेंड पोस्टेड है बैंगलोर में। मेरे से क्या दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट रीजन में पोस्टिंग दे दी। मैं अपनी फर्स्ट पोस्टिंग जिंदगी भर याद रखूंगी। जब मेरे को गोवा दे देते, कहीं भी दे देते, उड़ीसा दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे साउथ में कहीं भी दे देते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। या हिमाचल साइड दे देते, मेरे को हार्ड स्टेशन ही दे देते, लद्दाख दे देते, जहां पे कोई जाना नहीं चाहता, मैं जाने को रेडी हूँ। आई एम नॉट किडिंग, द सिचुएशन ऑफ बिहार इज एक्चुअली up. It is not even hyped up. It is up. And
me being here, I can see it every day. The ground reality is Bihar is just people have no civic sense. टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा, कुछ खबरें प्रसारित की जा रही थी कि अभिषेक बनर्जी भाजपा में शामिल होंगे। मैं कहना चाहता हूं कि मैं कभी भाजपा के सामने नहीं झुकूंगा। दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने के बाद एक तबातोड़ एक्शन हो रहे हैं। विधानसभा में जहां सीएजी रिपोर्ट पेश कर दी गई है, तो अब राष्ट्रीय राजधानी में सीसीटीवी कैमरे पर लगी पिछली सरकार की योजना भी जांच के दायरे में होगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा ने सीसीटीवी लगाने से जुड़े मुद्दे को लेकर जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली विधानसभा में आज सीसीटीवी का मुद्दा उठाया गया। विश्वासनगर से बीजेपी विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने पिछली सरकार में दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे जाने को लेकर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने दावा किया है कि पिछली सरकार ने पूरे शहर में कैमरे नहीं लगवाए थे, लेकिन कैमरों के लिए की गई भुगतान में बड़ी गड़बड़ी हुई है। इसके बाद विधानसभा में ही प्रवेश वर्मा ने घोषणा किया है कि इस मामले की जांच कराई जाएगी। महाकुंभ समापन के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में नाव चालकों से बातचीत की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पंजीकरण के बाद हर नाव चालकों को 5 लाख रुपए की बीमा योजना दी जाएगी। गरीब नाविकों को नाव खरीदने के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। जिन लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है, उन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर किया जाएगा। तो लेकिन अब है उनको तो थोड़ा सुना होता है, लेकिन उनको दिखा करके पैसा खर्च करना पड़ता है। और इसीलिए आज हम आपके बीच आए हैं, एक व्यवस्था बनाएंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको हम सुरक्षा बीमा भी दे सकते हैं कि हर नागरिक को सुरक्षा बीमा का कवर मिले। जैसे हमने किसान अन्नदाता का किया, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा है, किसान हो या किसान के परिवार का व्यक्ति या खेती करने वाला कोई भी व्यक्ति अगर किसी आपदा की चपेट में आता है तो 5 लाख रुपए की सहायता उस परिवार को देते हैं। ऐसे ही नौका संचालन से जुड़े हुए लोगों को भी ये सुविधा मिले, इसके लिए एक रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई के साथ जोड़ना, जो गरीब नागरिक है उनको नाव के लिए पैसा उपलब्ध करवाना, और फिर यह तो व्यवस्था उपलब्ध होगी ही, लेकिन जिन लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा का कवर नहीं है उनको हम आयुष्मान भारत या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी उपलब्ध करवाएंगे। आप लोग इसमें अच्छी ट्रेनिंग भी लीजिए, सरकार की योजना का लाभ भी लीजिए, और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार आपके साथ खड़ी है, आपको भरपूर मदद करेगी। अपने बच्चों को पढ़ाइए, स्कूल भेजिए। अगर कहीं कोई व्यसन है, खासतौर पर कहीं कोई शराब पीने का व्यसन नहीं हो, उसको छोड़ने के लिए, और शराब पीने का नाम कतई मत चलाए। लेकिन 66 करोड़ लोगों के दिल में आपने राज कर दिया, आपने दिखा दिया